रत्नागिरी के बहुचर्चित साई रिजॉर्ट मामले में बड़ा फैसला आया है। खेड़ न्यायालय ने अनिल परब समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जिससे लंबे समय से चल रहे विवाद पर अब कानूनी विराम लग गया है। रत्नागिरी के खेड़ स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने साई रिजॉर्ट मामले में अहम फैसला सुनाते हुए शिवसेना नेता अनिल परब सहित सभी आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले में अधिकारियों और स्थानीय पदाधिकारियों पर अवैध निर्माण, सीआरजेड नियमों के उल्लंघन, फर्जी दस्तावेज और कर चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि बचाव पक्ष के वकील सुधीर बुटाला ने अदालत में दलील की जमीन और निर्माण अलग अलग विषय है और आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 2-3 वर्षों से चर्चा में रह रहे इस मामले में अब कानूनी रूप से पूर्ण विराम लग गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। 5 आरोपी होते, त्यामध्ये मंडळ निरीक्षक, मुरुड गावचे सरपंच, तसंच देशपांडे म्हणून प्रांत अधिकारी आणि स्वतः अनिल परब होते। आणि भारतीय दंडविधान 420, 120 ब, 182, 290, 34 तसेच अँटी करप्शन ऍक्ट म्हणजे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 12, 13, 14 या अंतर्गत हे सगळे आरोप होते। आता या आरोपांबद्दल जो पुरावा पाहिजे तो कोणताही पुरावा नव्हता। रिसॉर्ट खरेदी करताना, ती जागा खरेदी करताना स्टॅम्प दिला नाही आणि तो कमी दिला आणि फसवणूक केली असा आरोप होता। पण भारतात 2 प्रकारचे कायदे आहेत, म्हणजे जमीन एका व्यक्तीची असू शकते, त्यावरचा इमला दुसऱ्याचा असू शकतो। तशी इंग्लंडमध्ये वस्तुस्थिती नाही, तर वेगळा कायदा आहे, जमीन ज्याची त्याचीच बिल्डिंग। तर त्यानुसार कोर्टाने असं धरलं की त्यांनी रिसॉर्ट खरेदी करण्याची किंवा विभाससाठ्याने ते विकावं जमीन मालकाने, असं होऊच शकत नाही। असं करणं म्हणजे गुन्ह्याचं कृत्य आहे, कारण ते त्याच्या मालकीचं नव्हे। आणि मग हा सगळा विचार करून कोर्टाने सगळा अभ्यास करून युक्तिवाद ग्राह्य धरून त्यांची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे।